1 जून 2018 का मर्जर का सवाल। Ibrahim and Fikriya are sole traders. They agreed to merge their two businesses into a partnership on 1st October 2017 and now they're sharing profits and losses equally. अब ये profits और losses equally share करेंगे। Ibrahim and Fikriya's statement of financial position at 30th September 2017 was as follows. ये Ibrahim and this is Fikriya. नॉन करंट एसेट्स दोनों के दिए हुए हैं। करंट एसेट्स के अंदर दोनों की इन्वेंट्रीज दी हुई हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दिया हुआ है, एंड देन टोटल एसेट्स दोनों का ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, एंड करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स है। द अग्रीड वैल्यूएशंस फॉर द मर्जर वर, मर्जर जब हुआ तो इनका बैठ के जो अग्रीमेंट हुआ उसमें इब्राहिम और फिक्रिया के नॉन करंट एसेट्स रीवैल्यू हुए हैं, इन्वेंट्री भी रीवैल्यू हुई है और दोनों की कोई इंडिविजुअल गुडविल भी दी हुई है। ऑल अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट द बुक वैल्यू। गुडविल वाज नॉट टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके। प्रिपेयर द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर पार्टनरशिप एट 1st of October 2017। यानी मुझे एक्चुअली SOFP बनानी है, बट दिस SOFP विल बी आफ्टर मर्जर, जो मैंने आपको कल सिखाया था लास्ट क्लास में। ओके। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने आपसे कहा था कि जब दो बिजनेसेस आपस में मर्ज करते हैं तो एग्जामिनर आपसे एक SOFP मांगता है, शायद आपसे कैपिटल अकाउंट मांग लेगा, और गुडविल का ट्रीटमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट भी देखना है। तो अगर आप इब्राहिम के नॉन करंट एसेट देखें तो 45,000 के हैं, एंड दीज नॉन करंट एसेट्स आर नाउ अपवर्ड रीवैल्यू टू 55,000। इसका मतलब गेन ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है $10,000 का। अगर आप फिक्रिया के नॉन करंट एसेट देखें तो 110,000 बुक वैल्यू एंड $115,000 के अपवर्ड रीवैल्यू हुए हैं बाय $5,000। इफ यू लुक एट द इन्वेंट्रीज, इब्राहिम की इन्वेंट्री 7,500 थी, 7,500। इट्स नाउ रीवैल्यू टू 8,000। दैट मीन्स ये भी अपवर्ड रीवैल्यू हुई है 500 से। और फिक्रिया की इन्वेंट्री की बुक वैल्यू वाज 11,500 व्हिच इज नाउ 10,500। इसका मतलब $1,000 से डाउनवर्ड रीवैल्यू हुआ है। एंड देन दोनों की अपनी इंडिविजुअल गुडविल दी हुई है 10,000 एंड 6,000, जो मैंने आपको कल लेक्चर में समझाया है कि जो इंडिविजुअल गुडविल होती है वो पहले दोनों की रिकॉर्ड होती है और उसके बाद राइट ऑफ होती है अमंग्स द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनरशिप। अगर उसने SOFP आफ्टर मर्जर बोला है तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि हम दोनों के बिजनेसेस को अगर आज मर्ज करते हैं तो दोनों के एसेट्स और लायबिलिटीज को भी मर्ज करेंगे और फिर इंशाल्लाह कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे जैसा मैंने आपको समझाया है। So my non-current assets are 45,000. Oh, sorry. The new value revalued is 55 and 115. 55,000 and 115,000. That will be 170,000. Current assets के अंदर सबसे पहले is my inventory. Inventory is 8,000 and 10,500 नई वैल्यू, 8,000 and 10,500, that is 18,500। अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर दोनों के रिसीवेबल ऐड होके लिखे जाएंगे क्योंकि मर्जर हो गया। 9,000 प्लस $15,500, $24,500। फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को भी टोटल करना है। दैट इज 6,500 प्लस 1,000, दैट विल बी 7,500। इसका मतलब मेरे पास
टोटल एसेट्स आ जाएगा 220,500. अगली चीज इज इक्विटी एंड लायबिलिटी. फॉर इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले मैं अपना कैपिटल लिखूंगा इब्राहिम और फिक्रिया का. द प्रॉब्लम इज अगर एग्जामिनर ने आपसे कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा है तो मैंने आपको मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल भी कल सिखाया है कि आप इब्राहिम और फिक्रिया की मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल भी कर सकते हैं. So they had their opening capital as 60 and 120. $60,000 and $120,000 was their opening capital. मैंने आपसे कहा था ओपनिंग कैपिटल में से सबसे पहले आप वो चीज माइनस करो जो ये बिजनेस में अपने साथ लेके नहीं आ रहे मर्जर में. गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऐड होता है, कैपिटल बढ़ता है. लॉस ऑन रिवैल्यूएशन माइनस होता है, कैपिटल कम होता है. गुडविल सबसे पहले रिकॉर्ड होगी तो कैपिटल को बढ़ाएगी और गुडविल कम होगी और जब गुडविल राइट ऑफ होगी तो वो कैपिटल को कम कर देगी. सबसे पहली चीज ये है, बेहतर यही है कि मैं अपना गुडविल अकाउंट बना लूं ताकि मेरे पास पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाए. ठीक है ना. सो दिस इज माय गुडविल अकाउंट. इब्राहिम एंड फिक्रिया हैड देयर इंडिविजुअल गुडविल ऑफ 10,000 and 6,000. 10,000 and 6,000 दैट इज 16,000 की गुडविल है, which is to be written off between Ibrahim and Fikriya in their new profit and loss sharing ratio, which is they will share profits and losses equally. That means 1:1 का रेशियो 8,000 and 8,000. ये मैंने गुडविल इनकी राइट ऑफ कर दी है. अब लेट्स टॉक अबाउट इब्राहिम फर्स्ट. इब्राहिम का ओरिजिनल कैपिटल was $60,000. ऐसी कोई चीज लिखी हुई नहीं है कि ये मर्जर में अपने साथ बिजनेस में लेके नहीं आया है, राइट? तो वो कोई चीज माइनस होगी नहीं. हाँ, इब्राहिम के नॉन करंट एसेट्स के ऊपर 10,000 का गेन हुआ था और इन्वेंट्री पे 500 का गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ था. इसका मतलब टोटल गेन ऑन रिवैल्यूएशन वाज 10,500. दैट मींस गेन ऑन रिवैल्यूएशन इंक्रीजेस कैपिटल. नेक्स्ट, इब्राहिम की जो इंडिविजुअल गुडविल थी 10,000, उससे इब्राहिम का कैपिटल बढ़ेगा 10,000. बट गुडविल 10,000 वाज एडेड टू कैपिटल, क्योंकि गुडविल जब रिकॉर्ड होती है तो कैपिटल को बढ़ाती है, लेकिन वही गुडविल जब राइट ऑफ हुई उसने कैपिटल को कम कर दिया. यस प्लीज. दिस इज इब्राहिम्स final capital. Let's talk about Fikriya. Fikriya capital was $120,000. ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई कि ये मर्ज करते हुए अपने बिजनेस में ये चीज लेके नहीं आया. अगर कोई चीज इज नॉट ट्रांसफर टू द बिजनेस तो वो माइनस कर दी जाती है. मैंने आपको बताया. यस, फिक्रिया की नॉन करंट एसेट पे गेन ऑन रिवैल्यूएशन 5,000 का हुआ था एंड इन्वेंट्री पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1,000 का था. इसका मतलब 5,000 से गेन ऑन रिवैल्यूएशन था एंड 1,000 से लॉस ऑन रिवैल्यूएशन था. इसका मतलब नेट गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना था? 4,000 वाज नेट गेन ऑन रिवैल्यूएशन व्हिच इंक्रीजेस कैपिटल. फिर उसके बाद जो फिक्रिया की ओरिजिनल गुडविल थी 6,000 की विल इंक्रीज फिक्रियाज कैपिटल एंड गुडविल रिटन ऑफ. पहले जो गुडविल थी उससे कैपिटल बढ़ाया 6,000 से रिकॉर्ड हुई, फिर राइट ऑफ हुई 8,000 से, तो माइनस कर दिया गया. दैट मीन्स फिक्रिया का फाइनल कैपिटल विल बी $122,000. So Ibrahim's capital is 72,500 and Fikriya is 122. 72,500 and 122,000. Total please. 194,500. एंड में हम अपनी करंट लायबिलिटी यानी अकाउंट्स पेएबल का टोटल कर लेंगे. So my accounts payable is 8,000 and 18,000. 8,000 and 18,000. Yes please. कैन वी एड दिस? तो मेरी SOFP
220,500 के ऊपर बैलेंस हो रही है आपके सामने. दिस इज माई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन राइट आफ्टर मर्जर. सारे एसेट्स और लायबिलिटीज मर्ज होते हैं, कैपिटल की कैलकुलेशन होती है, और कैपिटल की कैलकुलेशन के अंदर गेन या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, गुडविल की रिकॉर्डिंग, गुडविल की राइटिंग ऑफ, अगर पार्टनर कोई चीज़ बिजनेस में नहीं लेके आ रहा वो माइनस होती है. तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई थी. आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो अगर सवाल के अंदर कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा है. मांगता तो कैपिटल अकाउंट बनाना भी आपको मैं सिखा चुका हूं. एडिशनल इंफॉर्मेशन. The average annual net profit earned by Ibrahim for the past 3 years was 60. Past 3 years से इब्राहिम नेट प्रॉफिट जब सोल ट्रेडर था तो हर साल 60,000 का एवरेज प्रॉफिट बना रहा था फॉर द लास्ट 3 years व्हेन इब्राहिम वाज अ सोल ट्रेडर. अच्छा, द एवरेज एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय फिक्रिया फॉर द पास्ट 3 years was 40. फिक्रिया का प्रॉफिट 40,000 था एवरेज फॉर द पास्ट 3 years व्हेन फिक्रिया वाज अ सोल ट्रेडर. ओके, दोनों के इंडिविजुअल प्रॉफिट बता दिए जब दोनों सोल ट्रेडर थे. The budgeted profit for the partnership for its first year of trading is expected to be 100,000. In each of the following 3 years, it is expected to be 10% less than the previous year. कह रहे पार्टनरशिप का ईयर 1 का जो प्रॉफिट है वो 100,000 है. In each of the following 3 years, it is expected to be 10% less than the previous year. 10% previous year से less है. For the next 3 years, okay? This is a result of increasing competition because competition बहुत ज़्यादा है तो partnership के profits over the time of 3-4 years वो fall कर रहे हैं 10% every year. Discuss the benefits and limitations of merger to each partner. Justify your answer using both financial and non-financial factors. Okay. आपको पता है फिक्रिया $60,000 अर्न कर रही थी एवरेज फॉर द लास्ट 3 years जब वो सोल ट्रेडर थी, सॉरी इब्राहिम, और फिक्रिया 40,000 अर्न कर रही थी जब वो सोल ट्रेडर थी. पार्टनरशिप का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में 100,000 है. पार्टनरशिप का प्रॉफिट सेकेंड ईयर में 10% और गिर जाएगा तो कितना हो जाएगा 90,000. थर्ड ईयर में पार्टनरशिप का प्रॉफिट और 10% कम हो जाएगा 81. एंड फोर्थ ईयर में पार्टनरशिप प्रॉफिट और कम हो जाएगा, दैट विल बी 72,900. अपेरेंटली ये कह रहा है कि जब इन्होंने पार्टनरशिप की है तो दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब अगर 100,000 प्रॉफिट हुआ तो इब्राहिम और फिक्रिया दोनों को 50,000 मिला. सेकेंड ईयर में जब 90,000 प्रॉफिट हुआ तो इब्राहिम और फिक्रिया को 45,000 ईच मिल रहा है. थर्ड ईयर में प्रॉफिट और कम हो गया पार्टनरशिप का तो दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट कम होके 40,500 हो गया. And in the fourth year, the profit was now 36,450 to each partner. Discuss the advantages, मतलब limitations and benefits of the merger. Financially देखा जाए तो इब्राहिम जब सोल ट्रेडर था तो $60,000 कमा रहा था. अब पार्टनरशिप में आया तो पहले साल से ही नुकसान कर रहा है. जब पार्टनरशिप में आया तो इब्राहिम तो इज इन लो प्रॉफिटेबिलिटी सिंस ईयर 1. ईयर 1 से ही लो प्रॉफिटेबिलिटी में है ना, एज कंपेयर टू अ सोल ट्रेडर. क्योंकि जब ये सोल ट्रेडर था तो ज्यादा बेहतर प्रॉफिट कमा रहा था $60,000. देखो, हाउएवर फिक्रिया जब सोल ट्रेडर थी तो 40,000 कमा रही थी. अभी फॉर द फर्स्ट 3 years फिक्रिया ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है. फिक्रिया मोर प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 3 years, बट was below 40,000 in year 4. ईयर 4 में ये भी 40,000 से नीचे आ गई थी. ऐसा ही है ना?
इसके अलावा अगर आप कैपिटल देखो तो इब्राहिम का कैपिटल तो इतना कम है, 72,500 है, और फिक्रिया कैपिटल 122,000 है। तो यार ये इब्राहिम के लिए ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट हुई ना कि इब्राहिम ने इतना कम कैपिटल लगाया है एज कंपेयर टू फिक्रिया, और वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो इब्राहिम के लिए इज अ फेवरेबल सिचुएशन एज कंपेयर टू फिक्रिया, बिकॉज इब्राहिम हैज less capital raised into the merger partnership. On the other hand, Fikriya has a huge amount of capital invested and is having low profits as compared to Ibrahim. Also, because of fierce competition है, तो profitability गिर रही है. Both the partners should prepare a strategy to increase revenue, increase sales and increase profitability. बिकॉज पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप बिजनेस वो बेहतर है सोल ट्रेडर से ना, एडवांटेजेस बताने हैं. क्यों? मोर कैपिटल कैन बी रेज्ड, न्यू आइडियाज कम इनटू द बिजनेस, वर्कलोड इज शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ पार्टनरशिप एज कंपेयर टू अ सोल ट्रेडर इन दिस मर्जर वाला बिजनेस, राइट? इंडिविजुअली स्पीकिंग, यस, एज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इब्राहिम को नुकसान हो रहा है बिकॉज वो 60,000 कमा रहा था. फिक्रिया को फायदा हो रहा है फॉर द फर्स्ट 3 years क्योंकि वो 40,000 कमा रही थी, सोल ट्रेडर थी, तो अब ज्यादा कमा रही है. बट 4th year में उसका प्रॉफिट भी लो हो चुका है, कम हो चुका है. सो व्हाट आई फील इज इंडिविजुअली बताना है इब्राहिम को कितना फायदा है, फिक्रिया को कितना फायदा है, कैलकुलेशंस करके दिखानी है जो हमने दिखाई है. फिर बताना है पार्टनरशिप इज बेटर देन सोल ट्रेडर बिकॉज मोर कैपिटल कैन बी रेज्ड, वर्कलोड इज शेयर्ड, लॉसेस कैन बी शेयर्ड, न्यू आइडियाज कम इनटू द बिजनेस, न्यू स्ट्रेटजीज कैन बी प्रिपेयर्ड टू cater fierce competition, to increase revenue, to increase profitability. ये सारी बातें लिखनी है इतनी सारी, इसलिए एग्जामिनर ने 12 मार्क्स दिए.